हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मिस्टर सैनक। दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं कोरियन सेंटेंसेस वर्ड ऑर्डर। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं वर्ड ऑर्डर का फॉर्मूला। दोस्तों हम इंग्लिश यदि सीखते हैं तो इंग्लिश का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा इंग्लिश का फॉर्मूला होता है। लेकिन हमारा कोरियन का और हिंदी का बिल्कुल सिमिलर फॉर्मूला होता है। क्या है? बिल्कुल सिमिलर फॉर्मूला होता है। अब ये यदि आप लोग जान लिए तो ये आपके लिए कोरियन सीखना आसान होता है, क्योंकि हमने हिंदी तो पहले से ही पढ़ी ही होती है। हिंदी की यदि ग्रामर आपने पढ़ी है, आपको वर्ड ऑर्डर पता है हिंदी का, तो फिर और आसान हो जाता है। जैसे कि देखो, कोरियन का सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है। क्या है? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। ऐसे ही हिंदी का होता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। यानी आपने हिंदी ग्रामर पढ़ी है तो आप लोग हिंदी के ग्रामर के हिसाब से आप कोरियन के सेंटेंसेस बना सकते हैं। कितना आसान है, बहुत ज्यादा। अब थोड़ा वर्ड्स देखते हैं, चलिए चलते हैं, सेंटेंसेस देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा सेंटेंस है आई सी द कैट। आई सी द कैट। अब यहाँ पर देखो, आई सी द कैट, तो ये क्या है? इंग्लिश का वर्ड ऑर्डर है, और ये कोरियन में लिखा है, वो भी इंग्लिश का वर्ड ऑर्डर के हिसाब से लिखा है। तो ये क्या है? गलत हो जाता है कोरियन में। कोरियन में ऐसे नहीं बोला जाता है। ये क्या है? गलत हो गया। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये क्या है? गलत हो जाता है। अब इसे हम राइट कैसे लिखेंगे? चलिए चलते हैं। सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये क्या है? कोरियन का। और हिंदी का भी फॉर्मूला बिल्कुल यही रहता है, सेम, बिल्कुल सेम है, कोई भी चेंजिंग नहीं होता है। तो यहाँ पर देखो, हमारा जो कि सब्जेक्ट है वो है हमारा छानुन। छानुन का मतलब आई। ठीक है, नून एक पार्टिकल है। उसके बाद है हमारा खोयांगी रोल। खोयांगी रोल वायो। खोयांगी रोल का मतलब आपका कैट यानी बिल्ली, और वायो का मतलब सी यानी देखना। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कोरियन सेंटेंसेस। इस प्रकार से वर्ड ऑर्डर यहाँ पर देखो, आई सी द कैट जो है वो यहाँ पर इस तरीके से हो गया, आई कैट सी। आई कैट यानी आई द कैट सी। आई द कैट सी, ये हमारा सेंटेंस होगा इंग्लिश में यदि पढ़ेंगे तो। और कोरियन में ये बिल्कुल राइट है, और इंग्लिश में थोड़ा गलत है, क्योंकि इंग्लिश में ये चेंज हो गया। इंग्लिश का हमारा ये आई सी द कैट। ठीक है, ये बिल्कुल आसान होगा और वो कठिन होगा। लेकिन यहाँ पर कोरियन में ये आसान होगा और वो कठिन होगा। ठीक है, अब थोड़ा एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, और भी आसान हुआ हमारे लिए। आई स्टडी कोरियन। आई स्टडी कोरियन। अब इसे हमें कोरियन में सेंटेंस बनाना है। क्या है? कोरियन में। जैसे यदि आपने हिंदी में कोई वर्ड लिखा है, कोई भी सेंटेंस लिखा है, उसे इंग्लिश में बनाना है। वैसे ही इंग्लिश में लिखा है या हिंदी में लिखा है। अब जब वो हिंदी में लिखा हुआ, यानी हिंदी में लिखा हुआ, तब तो फिर आप लोगों को जो हिंदी में जैसे लिखा है जिस वर्ड ऑर्डर में, उसी में आप लोगों को कोरियन में भी लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आई स्टडी कोरियन, मैं कोरियन सीख रहा हूँ। तो मैं और कोरियन, उसके बाद क्या है? कोरियन आएगा। तो वही इसमें वर्ड है, यानी मैं तो आपका सब्जेक्ट हो गया, जो कि यहाँ पर छानन हो गया। अब कोरियन, मैं कोरियन सीख रहा हूँ। ठीक है, मैं कोरियन पढ़ रहा हूँ, कुछ ऐसे मान के चलिए। तो यहाँ पर पहले अब कोरियन होगा, जैसे हंगुओ रोल, हंगुओ रोल। उसके बाद आपका स्टडी यानी अध्ययन है, तो ये हो गया कॉम्बू हेयो। कॉम्बू हेयो, यानी कि आपका हिंदी का जो वर्ड है, हिंदी का जो वर्ड है, वो वर्ड स्ट्रक्चर, सॉरी, वर्ड सेंटेंसेस वर्ड ऑर्डर, तो वो बिल्कुल कोरियन के सेम है। यानी जो आपकी हिंदी में जो लिखा है वही आप कोरियन में उसी टाइप में लिखते जाइए, जो लिखा है वैसा ही लिखते जाइए। बिल्कुल आसान है, यानी कितना, देखो कितना आसान है। कोई भी आपको एफर्ट ज्यादा करना ही नहीं पड़ रहा है। यानी ये कोरियन का वर्ड स्ट्रक्चर है, सॉरी वर्ड स्ट्रक्चर बार बार पे मैं बोल रहा हूँ, कोरियन सेंटेंसेस वर्ड ऑर्डर। कोरियन सेंटेंस वर्ड ऑर्डर तो वही आपका हिंदी का है, तो यानी आसान है। और इंग्लिश वाले हैं तो इंग्लिश को इस तरीके से चेंज करना है। ठीक है, अब थोड़ा सा एक छोटा सा वर्ड देखते हैं। यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का यूज है। यानी जो छोटे सेंटेंस, यानी कि हम जो सेंटेंसेस पढ़ते, यानी सिंपल जो टेंस पढ़ते थे, सिंपल टेंस, तो ये आपका सिंपल टेंस ही है एक तरीके से, जिसमें सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब का यूज होता है, ऑब्जेक्ट का यूज नहीं होता है। जैसे आई वर्क, चानुन इल हेयो, चानुन इल हेयो। उसके बाद एक और देख लेते हैं थोड़ा, बिल्कुल ये काफी ज्यादा यूज होते हैं, और ये थोड़ा ऐसे वोकेलरी वर्ड्स भी हैं। जैसे सारंगेयो। सारंगेयो का मतलब होता है आई लव यू। लेकिन अब देखो, यदि आई लव यू, तो इसमें सब्जेक्ट भी आएगा और ऑब्जेक्ट भी आएगा और वर्ब भी आएगा। ठीक है, सब्जेक्ट भी आएगा
ऑब्जेक्ट भी आएगा और वर्ब भी आएगा, लेकिन सारंगेय एक ही हो गया, सिर्फ खाली वर्ब है। ये क्या है? वर्ब है सारंगेय। सारंगेय सिर्फ वर्ब है। तो यानी कि यदि ऐसे कोई भी वर्ड्स होते हैं जो वोकेलरी वर्ड्स हैं सारंगेय, उनमें सब्जेक्ट का यूज नहीं होता और वर्ब का यूज भी नहीं होता, क्योंकि इनका इस एक वर्ब का ही पूरे का मीन होता है आई लव यू। ठीक है, यानी आई भी हट गया इसमें से और यू भी हट गया। आई सब्जेक्ट हो गया, यू आपका ऑब्जेक्ट था। यू यानी कि जो तुम है, यानी किसी से जो बोल रहे हैं सामने वाले से, वो तो सिर्फ इसमें वर्ब रह गया। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। दोस्तों आशा है आपको ये वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगा होगा और आपको वीडियो काफी अच्छा भी लगा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन नहीं दबाया है तो बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको हर वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। दोस्तों मेरा काफी तबीयत खराब है, एक्चुअली फीवर था मुझे, तो मैं लाइव नहीं दे पाया, उसके लिए माफी चाहता हूँ। और इसी टाइम पर लाइव देना था, लेकिन वीडियो आपके लिए अपलोड करना ही था, इसीलिए वीडियो आपके लिए आ चुका है। तो बाकी काम तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।